फोर्थ, when bill was sent for collection. जब बिल को क्या किया गया था, कलेक्शन के लिए भेजा गया था। when bill was sent for collection। देखिएगा, यह है ड्रॉअर और यह है ड्रॉई। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक बिल का ट्रांजैक्शन हुआ था, 4 मंथ बिल ऑफ ₹40,000। 4 महीने का एक बिल लिखा गया था ड्रॉअर और ड्रॉई के लिए। ठीक है, अब ड्रॉअर ने क्या किया, इस बिल को बैंक को दे दिया कलेक्शन पर्पस के लिए, पैसा नहीं लिया। बैंक, ये जो ड्रॉअर है, इस ड्रॉअर ने क्या किया, ये बिल किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। सेंट फॉर कलेक्शन। अब जरा सोचिएगा, ड्यू डेट पर बैंक ने ये बिल किसको प्रेजेंट किया, ड्रॉई को प्रेजेंट किया, और ड्रॉई ने इसका पेमेंट नहीं किया। ड्यू डेट पर बैंक ड्रॉअर के बिहाफ पर गया। ध्यान से सुनना, अभी तक आप जो बैंक है, ये केवल इस सिचुएशन में एज एन एजेंट वर्क कर रहा है। तो ये जो ड्रॉअर का बैंक था, ये किसके पास गया, ड्रॉई के पास गया कि भैया प्लीज आप बिल का पेमेंट कर दो। ड्रॉई के मना करने पर, ड्रॉई के मना करने पर बैंक ने इमीडिएटली क्या किया, नोटिंग करवाई और उसको किसको इन्फॉर्म कर दिया, ड्रॉअर को इन्फॉर्म कर दिया। तो बैंक की बुक्स तो मुझे बनानी नहीं है, मुझे ड्रॉअर और ड्रॉई की बुक्स की अकाउंटिंग समझनी है। ध्यान से सुनना, बिल्कुल कैसे करेंगे हम। ड्रॉअर की बात करते हैं सबसे पहले। ड्रॉअर की बुक्स की एंट्री देखिएगा, सबसे पहले जब बीआर कलेक्शन के लिए भेजा गया था, तो ड्रॉअर की बुक में एक नया अकाउंट आपने क्रिएट किया था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जब ये बिल कैंसिल हो गया तो वो पैसा आप ड्रॉई से वापस मांगोगे। तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट। ड्रॉई आपका डेटर बन जाएगा, ड्रॉई आपका क्या बन जाएगा, डेटर। किस अमाउंट से, 40,000 बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, प्लस नोटिंग चार्जेस से। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट हो गया। टू, कैंसिल आप किसको करोगे, आपने जब बिल कलेक्शन के लिए भेजा था तो क्या एंट्री की थी, याद करो। जब आपने बिल कलेक्शन के लिए भेजा था तो आपने एंट्री पास की थी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। आप देख सकते हैं पीछे जाकर, जहां मैंने आपको बिल सेंट फॉर कलेक्शन की एंट्री लिखवाई थी, तो आपने एंट्री की थी, एक नया अकाउंट ओपन किया था बिल सेंट फॉर कलेक्शन का, और बीआर को क्रेडिट कर दिया था। तो अब उस अकाउंट को कैंसिल कर दो। टू, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल
टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ये आपका बिल अमाउंट टू बैंक। नोटिंग चार्जेस बैंक से रिकवर कर लेगा, नोटिंग चार्जेस बैंक आपसे क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा, आपके पास से पैसा चला जाएगा। तो ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री हुई ड्रॉई अकाउंट डेबिट, जिसमें वो बिल अमाउंट से डेटर बनाएगा और नोटिंग चार्जेस से डेटर बनाएगा। बिल अमाउंट को बिल फॉर कलेक्शन से कैंसिल करेगा और नोटिंग चार्जेस में टू बैंक आ जाएगा। ड्रॉई क्या एंट्री डालेगा, ड्रॉई के पास तो वही समस्या ही नहीं है। ईपी अकाउंट डेबिट, हर डिसऑनर के केस में ड्रॉई को तो एक ही एंट्री डालनी है, वो अपनी लाइबिलिटी को कैंसिल करेगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट ड्रॉअर। वो ड्रॉअर को वापस से अपने को क्या बना लेगा, क्रेडिटर बना देगा। तो यहां तो आ गया बिल अमाउंट, ये आ गया नोटिंग चार्जेस, लीजिए। तो ड्रॉअर और ड्रॉई की बुक्स में ये एंट्री हो जाएगी जब भी बिल को कलेक्शन के लिए भेजा गया और वो बिल क्या हो गया, आपका डिसऑनर हो गया। तो ये मैंने आपको पूरे डिसऑनर की अकाउंटिंग बता दी कि इन केस ऑफ डिसऑनर किस तरह से आपकी अकाउंटिंग चलेगी। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? यस सर। अलग अलग केसेस थे हमारे पास जिनमें मैंने आपको डिसऑनर की सारी अकाउंटिंग बता दी। आइएगा नेक्स्ट, केस नंबर डायग्राम बना लेंगे सर एक बार। बनाओ ना, बिल्कुल बना लो, ये लो। चलिएगा, बना लिया। ये हमारा केस नंबर कौन सा था? बना रहे हैं सर अभी, रुको। बनाया नहीं क्या अभी? जल्दी बनाओ। हो गया? अब तो 1 मिनट में चेक कर लूं जरा अपन, टॉपिक कौन सा था? केस 5 था हमारा। केस नंबर 6 पे आइए। एंट्री लिख रहे हैं सर अभी।
चलिएगा अब हम बात करते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। बिल को रिन्यू करवाना। देखिएगा ध्यान से समझना, मीनिंग पर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? देखिए क्या हुआ था, ओरिजिनली एक बिल लिखा गया। समझना इस पूरे प्रोसेस को एक बार, फिर हम इसकी एंट्रियां समझेंगे। ये है ड्रॉर, और ये है ड्रॉइंग। ये है ड्रॉइंग। बिल ऑफ रुपीज 30,000 for 3 months पीरियड। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल से। ये जो ड्रॉर है और ये जो ड्रॉर है, इनके बीच में ओरिजिनली 30,000 का एक गुड्स का ट्रांजैक्शन हुआ था, और उसके बदले में क्या लिखा गया था? 3 महीने का एक बिल लिखा गया। ठीक है, कई सारे केसेस, हर केसेस में ये बन सकता है, मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूं। अब क्या हुआ, ड्यू डेट पर, सुनना बात को, ड्यू डेट पर क्या हुआ, जब ड्रॉअर ने ड्रॉई को बिल के लिए बोला, तो ड्रॉई ने एक रिक्वेस्ट ड्रॉअर को की कि यार मेरे पास अभी कुछ डिफिकल्टीज हैं, तो आई एम नॉट एबल टू पे द अमाउंट, मैं आपको ये अमाउंट पे नहीं कर पाऊंगा। एक काम करते हैं कि आप प्लीज मेरे ऊपर एक और बिल लिख दो फॉर द 2 मंथ। आप क्या करो, 2 महीने का एक नया बिल मेरे ऊपर लिख दो। चलिएगा जरा अपन बात करते हैं। ऑन ड्यू डेट, ड्रॉई रिक्वेस्ट फॉर a new bill of 2 month। अब सबसे पहली बात तो है भैया, ड्रॉअर एग्री क्यों करेगा? ड्रॉअर बोलेगा कि मैंने तुझे ऑलरेडी 3 महीने का टाइम दिया था, अब तुझे 2 महीने का टाइम और चाहिए, क्यों दूं? तो ड्रॉई ये बोल रहा है कि मैं आपको इस 2 महीने का इंटरेस्ट दे दूंगा। देखो अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये बिल तो डिसऑनर होना ही होना है, लेकिन आप एक काम करो कि आप क्या करो कि मेरे ऊपर ये जो एक नया बिल लिखोगे, इसके साथ साथ मैं आपको क्या करूंगा, 2 महीने, चूंकि आप मुझे एक्स्ट्रा टाइम पीरियड दे रहे हो, तो उस 2 महीने का आप मुझसे क्या चार्ज कर लो, इंटरेस्ट चार्ज कर लो। ये इंटरेस्ट ड्रॉई कैश में भी दे सकता है, और ये इंटरेस्ट नए बिल में भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो मेरी बात फिर सुनना, जब रिन्यूअल का केस आ रहा है, तो इसका मतलब ड्रॉअर को उस एडिशनल पीरियड के लिए क्या देगा, इंटरेस्ट अमाउंट पे करेगा, अदरवाइज कभी भी ड्रॉअर एग्री नहीं करेगा। आप समझो, ड्रॉअर ने उसे ऑलरेडी 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दे दिया था, अब ड्रॉअर को वो पैसा तो मिला नहीं, ऊपर से ड्रॉई ये बोल रहा है कि तुम 2 महीने का नया बिल लिख दो। तो ड्रॉअर बोल रहा है ठीक है, 2 महीने का टाइम तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ये तुम्हें जो मैं एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड दे रहा हूं, इस पीरियड का मैं तुमसे क्या चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ये इंटरेस्ट कैश में भी लिया जा सकता है, अगर ड्रॉई बोलता है कि भैया इंटरेस्ट का पैसा तो तुम कैश में ले लो, और 30,000 का जो बिल था वो नया बिल बना दो। या इट मे बी पॉसिबल कि ड्रॉई बोले कि भैया देख, पैसा तो अभी 1 भी रुपया जेब में नहीं है, तो तू एक काम कर, 30,000 का जो बिल बना रहा है, इसमें तू क्या कर देना, इसमें तू एक और चीज जोड़ देना कि भैया जो 2 महीने का इंटरेस्ट बनता है तू वो भी जोड़ देना। आओ थोड़ा सा जरा इस बात को और ले लेते हैं। जब ये बिल आपने रिन्यूअल की रिक्वेस्ट की, तो ड्रॉअर को इमीडिएटली पुराने बिल, बहुत ध्यान से सुनना,
ड्रॉई जब नए बिल की बातें कर रहा है तो ओल्ड बिल मस्ट बी कैंसिल्ड। ओल्ड बिल कैंसिल्ड। पेड नोटिंग चार्जेस ₹200। ये लीजिए, जैसे ही नए बिल की रिक्वेस्ट की बात आई, नए बिल को अगर आप लिखते हो तो ओल्ड बिल मस्ट बी कैंसिल्ड, पुराना बिल ऑटोमेटिकली आपको डिसऑनर करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, रिनेवल ऑलवेज इंक्लूड डिसऑनर ऑफ द बिल। रिनेवल की अकाउंटिंग जब भी करोगे तो डिसऑनर उसमें इंक्लूड होगा। आइएगा, इंटरेस्ट रेट पर भी हम बात कर लेते हैं 12%, ताकि आपको अकाउंटिंग समझ आए। इंटरेस्ट रेट आपने डिसाइड की है 12% पर एनम। लीजिए सर। हाँ जी, सर फिर वो नए वाले बिल में ऐड हो जाएगी कि फिर वो पहले वाले जो अमाउंट है? बिल्कुल। अगर वो कुछ भी कैश में देता है तब तो ठीक है, नहीं देता हाँ। तो सारा अमाउंट एक साथ जोड़ के नया बिल बनाया जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर कैश कुछ भी नहीं लिया ताकि मैं आपको सारे नए बिल का अमाउंट बता सकूं। ये पूरा ट्रांजैक्शन है जिसकी अब हमें अकाउंटिंग करनी है, रिन्यूअल ऑफ बिल की। ठीक है, स्टार्ट विद द सेल। हम सारी अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, इनिशियली गुड्स सोल्ड हुआ था, सोल्ड 30,000 का। तो सबसे पहले अपन करते हैं ड्रॉअर की बुक्स की अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, रिन्यूअल की एंट्री अभी मैं यहीं पर आपको साथ साथ फिर अमाउंट समझाता चलूंगा। सर एक बार सर ऊपर का वो थोड़ा सा बता दो सर। क्या चीज बोलो? बस सर ये देखना था सर, ये लिखना था। अच्छा, लिख लो आप इसको पहले, ताकि आपकी कॉपी में डायग्राम सब नोटिंग रहेगी, ताकि मैं इसकी एंट्रियां समझाऊंगा। पूरा कंप्लीट पॉइंट ले लिया मैंने, रिन्यूअल भी लेंगे, इनका कैंसिलेशन भी आ जाएगा आपका। केस कोई सा भी बन सकता है, मे बी पॉसिबल कि ड्रॉअर ने इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया हो फिर रिन्यूअल हुआ हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज अलग चल रही है, दूसरी चीज अलग। रिन्यूअल ऑलवेज इंक्लूड कैंसिलेशन, बस ये ध्यान रखो। जब आप बिल को रिन्यू करवाओगे तो बिल के रिन्यू पर ऑटोमेटिकली ओल्ड बिल आपको कैंसिल करना है। क्वेश्चन बोलता है तो भी, नहीं बोलता है तो भी, क्योंकि जब तक पुराना बिल कैंसिल नहीं होगा तब तक आप नया बिल नहीं लिख सकते। बना लीजिए डायग्राम और ये डेटा उतार लीजिए। सर हाँ जी, अभी सर मेरा थोड़ा सा बाकी रह गया। क्या चीज? मैंने ऊपर का भी नहीं लिखा था सर, आपने नीचे का लिख दिया था ना फिर। अच्छा, ये एंट्री नहीं लिखी अभी? हाँ सर। लिख लो जल्दी। ये ड्रॉअर की बुक की एंट्री और ये ड्रॉई की बुक्स की एंट्री। लिख लीजिए सर। लीजिए, अभी आप आ जाओ, रिन्यूअल ऑफ बिल की अकाउंट, ये बना लो, ये लो। बना लिया डायग्राम? यस सर। चलिए, तो अब इसकी अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉअर की बुक्स बनाएंगे। चलिएगा, स्टार्ट विथ सेल ऑफ गुड्स।
सबसे पहले ड्रॉअर ने उधार माल बेचा होगा, तो ये एंट्री डालेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 30,000 रुपए का आपने क्या कर दिया, माल बेच दिया। बीइंग गुड सोल्ड, आप चाहो तो नरेशन लिख लो, गुड्स सोल्ड। ऑन क्रेडिट। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो बीआर का ट्रांजैक्शन हुआ, ड्रॉअर ने बीआर लिखा और ड्रॉई ने उसे एक्सेप्ट करके वापस दे दिया। तो जैसे ही एक्सेप्टेंस मिलेगी, ड्रॉअर अपनी बुक्स में एंट्री कर देगा बीआर अकाउंट डेबिट बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। ये लीजिए, 30,000 से ये एंट्री हो गई। being bill accepted by ड्रॉई। अब ड्यू डेट पर क्या हुआ, ड्रॉई ने रिक्वेस्ट की कि भैया एक नया बिल लिखना है। तो अगर नया बिल लिखना है तो जल्दी से पहले पुराने वाले बिल को डिसऑनर करना पड़ेगा। अब डिसऑनर का ये केस कौन सा बन रहा है कि बिल को ड्यू डेट पर ड्रॉअर ने ही अपने पास रखा हुआ है। तो अगर आपने बिल को अपने ही पास रखा हुआ है तो बिल को डिसऑनर करोगे। ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई से कितना लोगे, 30,000 तो बिल का पैसा, 200 रुपए नोटिंग चार्जेस। तो टोटल ड्रॉई से लोगे पुराने बिल के रेस्पेक्ट में 3,200 रुपए। टू, आपका बीआर कैंसिल हो गया 30,000 से और आपको टू कैश नोटिंग चार्जेस देने पड़े 200 रुपए। being bill dishonored, नोटिंग चार्जेस पेड। ये लीजिए। अब सबसे पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, क्योंकि ड्रॉई ने ये बोला है कि आप जो नया बिल लिख रहे हो वो 12% इंटरेस्ट के साथ लिखोगे। तो उस इंटरेस्ट के पैसे से ड्रॉई को अपना डेटर बनाओ। ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई को डेटर बनाओ और इमीडिएटली अपनी इंटरेस्ट की इनकम बुक कर दो। पहले इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल लीजिए। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, आइए तो इंटरेस्ट कितना बना, आपका बिल था 30,200 का हो गया, आपको उससे इतना पैसा लेना है। 30,000 तो बिल के लेने हैं और आपको 200 रुपए नोटिंग चार्जेस के लेने हैं। आपने ये बोला इस पर 12% लूंगा 2 महीने का। 604 कितना, 604 604। तो बोले, आपने बोला कि भैया मैं तेरे से 604 रुपए इंटरेस्ट के चार्ज करूंगा। बात समझ में आई। इंटरेस्ट किस किस पर लिया जाएगा,
बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, क्योंकि टोटल अमाउंट ड्यू इतना हो चुका है, उसने नोटिंग चार्जेस भी अभी नहीं दिए, तो उसके लिए भी मैंने उसे 2 महीने का टाइम दिया, तो इसलिए मैं टोटल जो इंटरेस्ट निकालूंगा वो बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस पर कैलकुलेट कर लूंगा। आइएगा। सर हाँ जी बोलो। सर ये 2 महीने का वो ही तो है, इसने लेट दिया था वो पेमेंट। 2 महीने का लेट नहीं दिया, 2 महीने का नया बिल बोल रहा है वो, कि अब 2 महीने बाद दूंगा पैसा। वो बोल रहा है मेरे पर एक नया बिल लिख दो जिसका पैसा 2 महीने बाद दूंगा। तो 2 महीने बाद का ये जो नया बिल लिख रहे हैं उसका इंटरेस्ट लेंगे अपन सामने वाले से। बोलो क्लियर। हाँ सर। आइएगा। अब नया बिल लिखने की एंट्री, तो बिल लिखने की एंट्री तो वही होती है जो पहले भी होती थी आपकी। क्या एंट्री हो जाएगी? BR account debit to draw account. BR अकाउंट डेबिट टू Draw account. कितने का हो गया नया बिल? 30,804 रुपए का। ये लीजिए 30,804। 30,200 तो पहले से ही लेने थे, इंटरेस्ट को भी मैंने बिल अमाउंट में ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास नया बिल लिखने की एंट्री हो गई 30,804 से। न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई। ये लीजिए नया बिल एक्सेप्ट हो गया। अब एक बार मैं ये मान लेता हूं कि इसका ड्यू डेट पर पेमेंट हो गया है, तो नॉर्मली अब आपकी पेमेंट की एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। $30,804 being bill honored ऑन ड्यू डेट। ये लीजिए, ये आपके पास बिल ऑनर्ड की एंट्री हो गई। तो बेसिकली आप समझ रहे हैं, बेसिकली जब आप रिन्यू की रिक्वेस्ट डालते हो तो रिन्यू की रिक्वेस्ट में मेरे पास ये नई अकाउंटिंग है बेसिकली। ये रिन्यूअल की अकाउंटिंग है। ड्यू टू द रिक्वेस्ट ऑफ रिन्यूअल ओल्ड बिल मस्ट बी कैंसिल्ड, तो रिन्यूअल की पहली स्टार्टिंग होगी ओल्ड बिल को कैंसिल करने से, फिर उसके बाद इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू होगा और फिर नया बिल लिखा जाएगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ पैसा ड्रॉई कैश में दे देता है, तो आप वो उससे कैश लेने की एंट्री कर दोगे और उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट का नया बिल लिख दिया जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब ड्रॉई को टोटल अमाउंट आपको देना था 30,804। ड्रॉई ने बोला 5,000 रुपए तो मेरे पास पड़े हैं, तो तू ऐसा कर 5,000 रुपए तो ले ले और बचे हुए अमाउंट का बिल लिख दे। तो एक एंट्री हम और कर देंगे उससे कैश रिसीव करने की, कि भैया कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई 5,000 और नए बिल का अमाउंट फिर 25,804 बन जाएगा। ये डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन है। क्लियर बिल्कुल। आइएगा ड्रॉई की बुक्स में जरा बात कर लेते हैं अपन। बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, सबसे पहले ये गुड्स परचेस करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर्स अकाउंट।
being goods purchased. सर हाँ जी बोलो। सर इसमें ऊपर वाले में लास्ट एंट्री ये हुई ना कैश बैंक अकाउंट वाली, तो सर ये पेमेंट कर दिया वो वाली एंट्री ना? हाँ जी बिल्कुल, ड्यू डेट पर बिल ऑनर्ड हो गया। आइए, नेक्स्ट एंट्री इसने डाली होगी जब इसने बिल्स को क्या किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा। तो ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये लीजिए, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये लीजिए, बिल एक्सेप्ट हो गया। अब सबसे पहले आपने जब रिन्यूअल रिक्वेस्ट डाली थी तो आपकी बुक्स में भी बिल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बिल के डिसऑनर की एंट्री आपको करनी पड़ेगी। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, आपका बिल था 30,000 का। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 रुपए आ जाएंगे आपके पास। और 2 ड्रॉअर अकाउंट 30,200, यानी आपका बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ये लीजिए, बिल डिसऑनर हो गया। अब जब आप बिल को रिन्यू कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट भी ड्रॉअर को देना है। तो आप इंटरेस्ट का खर्चा बुक करोगे और साथ में अपना क्रेडिटर उसे बना लोगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर्स अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। कितना इंटरेस्ट हमने निकाला था, 604 रुपए का। तो ये इंटरेस्ट आपका ड्यू हो जाएगा। ये लीजिए, ये आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब नया बिल लिख दिया जाएगा टोटल अमाउंट के लिए। तो नया बिल लिखने की तो वापस से वही एंट्री जो हमारी ओल्ड बिल लिखने की हुई थी। ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो बताइए नया बिल कितने का लिखा गया, 30,804। ये आपका न्यू बिल एक्सेप्टेड की एंट्री हो गई। एंड देन ड्यू डेट पर नया बिल मैच्योर हो गया आपका और आपने उसका पेमेंट कर दिया। तो आपने अपने बीपी को, लाइबिलिटी को सेटल कर दिया। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट।
being bill honored. On due date, ये लीजिएगा, ये आपको मैंने पूरी शुरू से लेकर और बिल के रिन्यूअल की अकाउंटिंग समझा दी है। बस ध्यान यही रखना है कि रिन्यूअल में दो बातें आपको इंपॉर्टेंट हैं जो ध्यान रखनी है। रिन्यूअल का रूल नंबर 1, जैसे ही बिल के रिन्यू की इंफॉर्मेशन होगी, सबसे पहले आपका जो ओल्ड बिल है वो कैंसिल होगा। तो आपको जो पुराना बिल है उसको डिसऑनर करना है और डिसऑनर की एंट्री डालनी है। और दूसरा, जितने पीरियड के लिए आपका बिल रिन्यू हो रहा है, जो टोटल अमाउंट आप ड्रॉई से मांगते हो उस पर आपको उतने पीरियड का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपने जितना भी एडिशनल पीरियड किसको दिया है, ड्रॉई को दिया है, उस एडिशनल पीरियड के लिए आप क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। और फिर उसके बाद न्यू बिल को लिखने की एंट्री और उसके आगे की एंट्री हो जाएगी। तो ये लीजिए, ये आपके पास एक और टॉपिक था हमारे पास केस, जिस पर हमने बात की रिन्यूअल की अकाउंटिंग, कि बिल का रिन्यूअल कैसे होता है।